नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड 11th एडमिशन सत्र 2026 से 28 के लिए ऑनलाइन कराने का डेट जारी हो गया है। जितने भी छात्र छात्राएं इंतजार कर रहे थे कि 11th में एडमिशन कब से शुरू होगा, तो फाइनल डेट बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन कब से कब तक होगा, 11th एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपया लगेगा, क्या प्रोसेस है। कुछ विद्यार्थियों का यदि कम नंबर आया है तो उनका एडमिशन होगा या नहीं, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो बाद में पछताओगे और बाद में कमेंट करोगे कि सर मेरा इतना नंबर होगा, क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा। ठीक ना, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो पूरा देख लिए, 5 से 10 मिनट समय देके, तो आपके माइंड में जितना भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। करा इंटर नामांकन की प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू। 8 अप्रैल से जो है 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। पहले मैं अपडेट समझा देता हूं, उसके बाद आगे सारा प्रोसेस बताऊंगा। करा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट के नामांकन के लिए तैयारी पूरी कर ली है। राज्य के इंटर स्तरीय संस्थानों में 11वीं में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए, देखिए 26 से 28 होना चाहिए ना, 2 साल का होता है ना, के लिए नामांकन प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इस बार लगभग 12 लाख विद्यार्थी इस नामांकन प्रक्रिया के माध्यम से इंटरमीडिएट में प्रवेश ले सकेंगे, यानी कि मैट्रिक में 12 लाख विद्यार्थी पास हो चुका है। ठीक ना। उसके बाद करें नामांकन की प्रक्रिया बोर्ड के OFSS पोर्टल से संचालित की जाएगी। सामान्य आवेदन पत्र और सामान्य सूची पत्र समिति की वेबसाइट OFSS-bihar.net पर उपलब्ध रहेगा। राज्य भर में कुल 9,988 संस्थानों में लगभग 17 लाख से अधिक सीटें उपलब्ध है। 17 लाख से अधिक सीट है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी मिला के। ठीक है ना, सभी स्ट्रीम मिला के 17 लाख से अधिक सीट है। और विद्यार्थी कितना पास हुआ है? 12 लाख। ठीक ना। कह रहा है कि बोर्ड ने कहा है कि इस बार नामांकन की प्रक्रिया पिछले वर्ष की तुलना में पहले शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य किया जा रहा है। बोर्ड ने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संकायवार विज्ञान, वाणिज्य, कला और विषयवार रिक्त सीटों की विस्तृत जानकारी OFSS पोर्टल पर पहले ही अपलोड कर दी है। बोर्ड ने सोमवार तक सीटों पर संबंधित संस्थानों से आपत्ति मांगी थी, जिस पर लगभग 250 आपत्तियां आई है। इन आपत्तियों का निराकरण 5 अप्रैल तक कर लिया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि बोर्ड की ओर से जारी सूची से विद्यार्थियों के निर्णय के आधार पर पसंद के विषय और संस्थान का चयन करने में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों को आवेदन करने से पहले कॉमन प्रोस्पेक्ट्स पढ़ना होगा। इसमें नामांकन की संपूर्ण प्रक्रिया, पात्रता, नियम आदि की महत्वपूर्ण जानकारी होगी। इससे आवेदन करते समय छात्रों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद देखिए यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि अधिकतम 20 विकल्प चुन सकते हैं विद्यार्थी OFSS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय अधिकतम 20 विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प चुनने के बाद सारे विकल्प को अंतिम माना जाएगा और नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्हें बदला नहीं जाएगा। इस बार डिग्री महाविद्यालयों में नामांकन नहीं होगा। जिस विद्यालय से विद्यार्थी ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसी विद्यालय में इंटर के नामांकन के दौरान प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब है, जो विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करेगा 8 अप्रैल से कम आप 20 स्कूल का नाम देंगे उसमें, ताकि आपका किसी भी एक स्कूल में सिलेक्शन हो जाए। अब समझिएगा बात को, ठीक है ना, पॉइंट को समझिएगा। जैसे ही 8 अप्रैल से शुरू होगा, अब कोई विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न किया है, कोई सेकेंड, कोई थर्ड, ठीक है ना। होता क्या है कि जिस स्कूल से आप मैट्रिक पास किए हैं, यदि वहाँ 11वीं का पढ़ाई होता है तो पहले नंबर में उसी स्कूल का आपको नाम देना है, ताकि उसी स्कूल में आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद अदर स्कूल का नाम दीजिएगा। ठीक ना। पहले आपको उसी स्कूल का नाम देना है जहां आप मैट्रिक में पढ़ाई किए हैं, मैट्रिक का एग्जाम दिए थे जिस स्कूल से, ठीक ना, ताकि उसी स्कूल में एडमिशन हो जाए। अब बात होता क्या है कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न किया है, कोई सेकेंड डिवीज़न किया है, कोई थर्ड डिवीज़न है। अब इसमें नंबर भी होता है, किसी का कम नंबर है, किसी का ज़्यादा नंबर। जिसका ज़्यादा नंबर है उसको पहले ही सेलेक्ट कर लेता है स्कूल वाले।
और कम नंबर वाले को रिजेक्ट कर देता है। इस पे आपको यही ध्यान देना है, जैसे ही ऑनलाइन शुरू होगा सबसे पहले आपको आवेदन कर देना है, ताकि आपका उसी स्कूल में नामांकन हो जाए, सीट खाली रहे, ठीक है ना। अब मान लीजिए स्कूल वाले क्या करते हैं कि जिसका ज़्यादा नंबर है उसको सेलेक्ट कर लेता है, सीट फुल हो जाता है। अब जिसका कम नंबर है उसको दूर फेंक देता है, अपने गांव से 50 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर जाके स्कूल फेंक देता है। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादातर तो लड़कियों को दिक्कत होता है, लड़कों को भी दिक्कत होता है दूर जाने में। तो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे ही ऑनलाइन शुरू होगा सबसे पहले आप लोग आवेदन कर दीजिएगा, ताकि आपका उसी स्कूल में सिलेक्शन हो जाए जहां आप एडमिशन कराना चाहते हैं। और जहां चाहते हैं उस कॉलेज का नाम 1 नंबर में दीजिएगा, उसके बाद 2 नंबर में दूसर, फिर 3 नंबर में तेसर, 4 नंबर में 5 नंबर। लेकिन जिस स्कूल में आप नामांकन लेना चाहते हैं उस स्कूल का नाम 1 नंबर में आपको रखना है। यह आपको सबसे पहला काम करना है, ठीक ना। और जैसे ही 8 अप्रैल से आवेदन शुरू होगा सबसे पहले ही आपको आवेदन करवा देना है, ताकि आपका सिलेक्शन उस स्कूल में हो जाए, और सीट खाली रहेगा तो आपको सेलेक्ट कर ही लेगा, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं रुपया कितना लगेगा। तो 350 रुपया लगता है ऑनलाइन करने का, ठीक है ना। उसके बाद जब लिस्ट में नाम आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आएगा, 3 मेरिट लिस्ट आएगा, एगो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। तो यदि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, सबसे पहले आप आवेदन कर देंगे तो अच्छा वाली बात है, मज़ा आ जाएगा, आपका वही स्कूल मिल जाएगा जिस स्कूल में आप एडमिशन कराना चाहते हैं। जिस स्कूल का नाम आप 1 नंबर में दीजिएगा उसी स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इस सेकेंड मेरिट लिस्ट वाला का नाम, थर्ड मेरिट लिस्ट वाला का बाद में आता है जब सीट खाली रहता है तब, ठीक। सीट खाली नहीं रहता है तो वो नहीं करता है, मतलब लिस्ट तो आता है लेकिन कहीं दूर सबका स्कूल में आपको सिलेक्शन ले लिया जाएगा, कहीं दूर स्कूल में आपको फेंक देगा एडमिशन के लिए, यही होता है, ठीक। बाकी डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ मैट्रिक का मार्कशीट और आधार कार्ड लगेगा, आपका ऑनलाइन हो जाएगा, और कुछ भी नहीं लगता है डॉक्यूमेंट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम अपडेट वगैरह आपको देते रहेंगे।